नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के पोस्ट डिस्कशन में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट यानी कि जेएए की। इस पोस्ट का पूरा नाम है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए सोमेन टॉक्स के साथ और चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम आगे किस किस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ वर्क के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे जॉब एनवायरनमेंट के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट का प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सैलरी के बारे में। अंत में मैं इस वीडियो में अपना कंक्लूजन या अपना ओपिनियन भी रखूंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मेरा ओपिनियन भी इस पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग। तो जनरल शिफ्ट ड्यूटी होती है इसमें, और इसमें कुल 3 तरह की जनरल शिफ्ट हो सकती हैं जो मेरे नॉलेज में अभी तक है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, या फिर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये तीनों जो टाइम टेबल है, इसी के आधार पर आपका जनरल शिफ्ट डिसाइड किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो जो आपका पोस्टिंग है वो अकाउंट्स ऑफिसर्स में, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिस में होता है, या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स में होता है, या फिर जोनल रेलवे के हेडक्वार्टर्स में होता है। अब हम बात कर लेते हैं हॉलीडेज की। तो मैक्सिमम आपको जो वर्क वीक मिलता है वो 5 दिन का मिलता है, यानी कि आपको सप्ताह में 5 दिन ही ड्यूटी के लिए जाना है। किसी किसी स्पेशल केसेस में या सप्ताह में या मंथ एंड में आपको 6 दिन भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो आपका 2 दिन का रेस्ट है वो वीकली अवेलेबल रहेगा। इसके आगे पीछे छुट्टी लगाकर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो भी छुट्टियां हैं, त्योहार वगैरह है, उसमें भी आपको छुट्टी अवेलेबल रहेगी, क्योंकि आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपका ऑफिस ऑलरेडी त्योहार के समय बंद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वर्क की। तो नेचर ऑफ वर्क में सबसे पहले आपको बिल रिसीव करना है, बिल क्रॉस चेक करना है और बिल पास करना है। ये पहले मुख्य 3 काम आपके रहेंगे। कोई भी बिल जो आपके पास आता है उसको आपको पहले चेक करना है और उसके बाद ही उसको पास करना है। उसके बाद सैलरी के अराउंड भी कुछ बिल्स घूमते हैं, जैसे कोई सैलरी अकाउंट बनाना, मतलब सैलरी प्रिपेयर करना, ये सब भी काम आपको ही देखना पड़ेगा। जोन का जो इनकम का रिकॉर्ड है, एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है, ये भी आप ही को रखना है। जोनल रेलवे का कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये डिफरेंट लोगों को दिया जाएगा, सब आपको नहीं रखना है। लेकिन बेसिकली ये जो 10 काम स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया है, ये 10 काम आपको मेनली करने हैं। और जो लास्ट लिखा हुआ है अदर फाइनेंशियल ऑर्डर प्रिपरेशन, तो कभी कभी फाइनेंशियल ऑर्डर जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कोई भी ऑर्डर जो रेलवे बोर्ड से आता है या बजट के रूप में कोई भी ऑर्डर आता है, तो उसको क्लैरिफाई करके, और जो भी ऑर्डर ऑफिसर आपको प्रिंट करने के लिए या टाइप करने के लिए बोलते हैं वो आपको टाइप करके, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ लगा के आपको ऑफिसर के पास या तो सबमिट करना पड़ता है या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना भी पड़ता है। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी आप जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के साथ साथ टाइपिस्ट भी है। जिनकी पोस्ट का पूरा नाम है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जॉब एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है लेस प्रेशर। कोई भी प्रेशर नहीं है, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपका सीनियर आपको जरूर मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ही हैंडल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, आपको पूरा मदद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हर बार मदद नहीं किया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप भी अपने से जूनियर को भी मदद करेंगे। दूसरा जो काम है इस जॉब में जो है वो नो पब्लिक डीलिंग है, और कोई भी अपीयरेंसेस नहीं है पब्लिक के सामने। तो पब्लिक का जो मतलब पब्लिक डीलिंग ना होने के चलते जो भी मतलब आपको प्रॉब्लम है, पब्लिक डीलिंग करने से जो भी समस्याएं हैं उससे आराम से आपको निजात मिल सकती है। उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार आपको क्लैरिफिकेशन जो पब्लिक को देना पड़ता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आप ऑफिसर्स के लिए उत्तरदायी होंगे, आप उनको ही जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट क्योंकि अकाउंट्स ऑफिस में काम करते हैं तो उनका एक अपना अलग रेपुटेशन है, एक अलग
प्रोफेशनलिज्म है जिसको हम कहेंगे, क्योंकि जब आप जनरल ड्यूटी में ऑफिस जाएंगे तो सुबह भी आपको समय मिलेगा, शाम में भी आपको समय मिलेगा, आराम से तैयार वैयार होकर ड्यूटी जाइएगा। तो आसपास के लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, रेल तो ऑफिस में काम करता है, 10 बजे से ड्यूटी है, 6 बजे छुट्टी। सुबह शाम आपको पूरा फैमिली टाइम मिलेगा, तो इसलिए कोई घबराने का बात नहीं है। जॉब में जो है, जॉब में पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आप कुछ शुरुआती ग्रोथ को छोड़ दें, या फिर अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं और अपना वो तेजी जो है वो शार्पनेस माइंड का बनाए रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। जॉब के अलावा अदर फील्ड्स के लिए भी आपको, क्योंकि सुबह शाम अलग समय मिल रहा है, तो उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को और साफ बना सकते हैं दूसरी चीजों में। और क्योंकि अकाउंट्स का नॉलेज आपके पास रहेगा ही, तो डिफरेंट फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। इस जॉब में अच्छा कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज है। ऑफिस डेस्क जॉब है, तो आराम से बैठ के तो काम करिए ही करिए, और जब अगर आप अपना काम निपटा लेते हैं तो कुछ अलग गतिविधि भी आप ऑफिस में भी सीख सकते हैं। नहीं तो फिर बाहर जब आप घर पे आइएगा तो भी अलग एग्जाम के लिए या किसी भी अलग चीज में अपना जो समय है वो पूरा दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है पूरा मतलब फैमिली को पूरा समय तो नहीं देगा, कुछ अपने लिए भी बचाएगा, जिससे वो अपना करियर बिल्डिंग भी आगे जारी रख सके। कुल मिलाकर जो मतलब जॉब इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल प्रमोशन की। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट जो है वो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं 2800 ग्रेड पे में। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर में। सेक्शन ऑफिसर में वो 4200 ग्रेड पे प्राप्त करते हैं। सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए उनको 3 से 4 साल या फिर जो भी वैकेंसी रहती है उसके आधार पर उसको प्रमोशन देकर सीनियर मतलब सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है। सीनियर सेक्शन ऑफिसर जो है लेवल 7 की पोस्ट होती है, यानी 4600 ग्रेड पे की। ये बनने के लिए उनको लगभग 4 से 5 साल लगता है सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद, यानी 4200 ग्रेड पे के 4 से 5 साल बाद आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। इसके साथ एक क्लॉज ये भी है कि अगर ऊपर सीनियर सेक्शन ऑफिसर की कोई वैकेंसी नहीं है तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक सीनियर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आ जाती। जनरली इसमें वैकेंसी रहती है तो आपको सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने में कोई समस्या नहीं होगी, तो आप आराम से 2800 पे ज्वाइन करके 4600 तक जा सकते हैं। उसके बाद एक और प्रमोशन होता है 4800 पे। अगर आपको टाइम प्रमोशन नहीं भी मिलता है तो एमएससीपी के थ्रू आप ये प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि इस पोस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब आप नॉर्मल एम्प्लॉय कैडर से ऑफिसर कैडर में भी जा सकते हैं। तो आप वो कैसे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो ऑफिसर रैंक का सबसे पहला पोस्ट होता है वो होता है असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर, लेवल 9 या 5400 ग्रेड पे। इसको हम ADFM के नाम से भी जानते हैं। ये इसके लिए आपको क्या होता है, एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है, उस पर एग्जाम पास करना पड़ता है। डिपार्टमेंट भी आपको जो है रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बता देगा, जो लगभग ऐसा होता है कि 5 साल का मिनिमम सर्विस होना चाहिए आपका एज ए सेक्शन ऑफिसर, वो भी कंटिन्यूअस। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। एक बार आप ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके बाद कोई नॉर्मल टेस्ट वगैरह होता है, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बनते हैं डिविजनल फाइनेंस मैनेजर लेवल 11, यानी 6600 ग्रेड पे। 6600 ग्रेड पे बनने के बाद वो आपको बनने में लग जाता है 4 से 5 साल। मतलब ADFM बनने के 4 से 5 साल के अंदर आप DFM बन सकते हैं, या फिर जो भी वैकेंसी रहेगी उस समय आपको बनाया जाएगा। फिर आप DFM मतलब डिविजनल फाइनेंस मैनेजर के बाद बनते हैं सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, यानी सीनियर DFM। ये 7600 ग्रेड पे की जॉब है, यानी लेवल आप समझिए कि 13 की जॉब है, लेवल 12 या लेवल 13 की जॉब है। तो 5 साल जब आप लेवल 11 में कंप्लीट कर लेते हैं तब आप 7600 ग्रेड पे के एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आपको वैकेंसी रहती है तो आपको उस पर प्रमोट कर लिया जाता है। तो देखा दोस्तों, आपको ये जो प्रमोशनल स्ट्रक्चर है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों ने भी RRB NTPC की इस वैकेंसी में इस पोस्ट को जूनियर वर्ड के चलते नहीं चुना, वो पोस्टिंग के बाद इस पोस्ट के बारे में मतलब जो है
बहुत इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और बहुत ही मतलब लोगों को अब दुख भी है कि ये पोस्ट उन्होंने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत नीचे रखा था जूनियर नाम के चलते। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी पोस्ट मिला उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। आगे हम देखेंगे कि इस पोस्ट में यानी कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लेवल 5 में कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सैलरी की बात, जो इम्पोर्टेंट है। जो आप काम करेंगे उसके लिए रेलवे आपको पैसा देगी और कितना पैसा देगी, चलिए ये वीडियो के इस सेक्शन में जान लेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट है और ये जो सैलरी कैलकुलेशन है जनवरी 2023 से किया गया है, जिसमें मैंने क्या क्या रखा है। बेसिक डीए जो है अभी 42% की दर से लिया गया, इसीलिए डीए 42%। एचआरए जो है वो मैंने एक्स सिटी के आधार पर 27% रखा है। फिर टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर मिलने वाला डीए। फिर आता है ग्रॉस पे। तो आपका जो बेसिक है दोस्तों वो है 29,200। उसके आधार पे जो आपका डीए बनेगा 42% के हिसाब से वो 12,264 रुपए। एचआरए जो है 7,884 रुपए। टीए और टीए ये दोनों मिलाकर बनेगा 5,112 रुपए। तो इस हिसाब से एक्स सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपका जो ग्रॉस पे है वो बन जाता है 54,460 रुपए। इसमें एचआरए आपका इंक्लूडेड है। अगर आप सरकारी आवास लेते हैं तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा, आप उतना पैसा अपना घटा सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे डिडक्शंस की, मतलब जो पैसा आपका घट जाता है। उसमें आता है एनपीएस, आरईआईएस, प्रोफेशनल टैक्स और उसके बाद आता है नेट सैलरी। तो एनपीएस में आपको 4,146 रुपए देने पड़ेंगे 29,200 के हिसाब से। फिर आरईआईएस मतलब रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में आपको 30 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 200 रुपए। तो इस हिसाब से जब इस पैसे को जोड़कर 54,460 से घटाएंगे तो आपका जो नेट सैलरी है वो 50,084 रुपए यानी 50,000 से ऊपर ही बन जाता है। तो एक अच्छा पोस्ट है दोस्तों, जनरल ड्यूटी है, 50,084 रुपया आपको मिलता है। इसके अलावा हॉलीडेज वगैरह में छुट्टी मिलती है, आपको नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। सैलरी के बारे में बहुत और भी एक अच्छी वीडियो मतलब मेरे ही चैनल पे पोस्ट की गई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो में कार्ड के माध्यम से यहाँ पे या वीडियो के एंड में वो वीडियो दे दी जाएगी, आप जरूर देखें। अब बात है मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर पोस्ट अच्छा है, शांति से ड्यूटी करना चाहते हैं, ऑफिसर्स के साथ भी अच्छा बर्ताव व्यवहार और अच्छा कनेक्शन रखना चाहते हैं तो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट एक बहुत ही अच्छा पोस्ट आपके लिए साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मतलब ये जो सिंगल लाइन ओपिनियन है, आपको तो पूरा वीडियो देखने के बाद अपना एक ओपिनियन तो सेट हो ही गया होगा। फिर भी ये जो सिंगल लाइन ओपिनियन है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मुझे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट में ज्वाइन करने का मौका मिलता तो मैं जरूर ज्वाइन करता। मेरे ओपिनियन को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में पोस्ट एनालिसिस से रिलेटेड एक और वीडियो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, वो जरूर आप देखें, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं और इस वीडियो के बाद उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप कृपया चैनल पे जाइए, वीडियोस को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइबर की संख्या कम होने के चलते मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सॉमेंट टॉक्स आपसे विदा लेता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।